पिताजी, पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हें आशीर्वाद देने के मैं लायक नहीं हूं। पिताजी, आपको पता है मैंने मुझसे एंट्रेंस बात एग्जाम मत करो बोला था ना, मत सताओ मुझे। मेहरबानी करके मेरी बात तो सुनिए। एंट्रेंस एग्जाम ना देने से भी बड़ा गुनाह किया है मैंने। क्या किया तूने? जी वो मेरे हाथों किसी का खून हो गया है। ये क्या बोल रहे तू? हाँ पिताजी, मुझसे खून हो गया है। जब मैंने एक लड़की की इज्जत बचाने की कोशिश की तो काफी मारपीट हुई और उसी हाथापाई में मुझसे खून हो गया। ये क्या? मैंने जानबूझ के नहीं किया खून माँ। कैसे कर सकते हो बेटा? माँ आदित्य, ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है ना बेटा? झूठ ही होता तो अच्छा होता माँ। माँ मैंने ये जानबूझ के नहीं किया माँ। आवेश में आकर मुझसे ये हो गया माँ। मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया माँ, जानबूझ के नहीं किया मैंने माँ। ये क्या आप ऐसे गुमसुम हो गए? उसने यूं है आवेश में कर दिया है। उसे मेरे भाई के घर भेज देते हैं जी। तब तक आप किसी लॉयर से बात कर लीजिए ना। हाँ पिताजी, आप भैया को किसी तरह बचा लीजिए। बोलते क्यों नहीं? अपने बेटे को हमें किसी भी तरह बचाना है। आप ये क्या कर रहे हैं? सुन, आज तेरा जन्मदिन नहीं है, मरण दिन है आज तेरा। आज मेरी इच्छाओं और आशाओं का खून हुआ है, तेरा जिंदा रहना भी बेकार है। कोर्ट में तुमको लॉयर के रूप में देखना चाहता था, ना कि इस तरह खूनी के रूप में। लोगों की जुबान से लॉयर का पिता कहलवाना चाहता था मैं, लेकिन इस तरह खूनी का बाप नहीं कहलवाना चाहता था। आप समझ क्यों नहीं रहे? उसने ये सब सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया है। तुम चुप करो। लाखों पुलिस वाले और हजारों पुलिस स्टेशन यहाँ किस लिए हैं? जनता और कानून को बचाने के लिए ना। इस देश में हर रोज कहीं ना कहीं खून हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उन सबको भी यही बचाएगा। देखो, अपनी बहन की तरफ देखो, अब कौन इसके साथ शादी करेगा? तुमने जो काम किया है उससे इसका जीवन बर्बाद हो गया है। अच्छा सिला दिया तुमने अपनी बहन को। पिताजी, मुझे अपनी शादी की परवाह नहीं, भैया को किसी तरह बचा दीजिए। बचाने के लिए इसने कोई मामूली काम नहीं किया बेटी, खून किया है इसने। अरे अब खड़े खड़े क्या देखते हो? इस घर की मर्यादा भी बाकी है। तुम्हें पुलिस वाले घसीट के ले जाए इससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारा बाप होने के नाते मैं वो नजारा देख नहीं पाऊंगा। जाओ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर माँ बाप का नाम पूछे तो कहना कि मैं लावारिस हूँ। अपनी शक्ल आबों में फिर कभी मत दिखाना। पिताजी, अब जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन मुझे घर में वापस ना आने के लिए मत कहिए पिताजी। मैं आप सबको देखे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता पिताजी, नहीं जी सकता। गेट आउट। पिताजी, सुनिए तो सही। बेटा आदित्य, सुनिए उसे रुक जाओ। बेटा आदित्य, भैया रुक जाओ। उसे रोकिए ना। पिताजी, बेटा भैया उसे रोकिए ना, वो जा रहा है। भैया उसे बुला लीजिए। भैया पिताजी भैया जा रहे हैं, प्लीज रोक दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि गलती करने वाला बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने जो गलती की है उसे कबूल किया है। आई अप्रिशिएट यू। हम उस लड़की के पास जाकर उसका स्टेटमेंट लेते हैं। जी निकालो। तुमने खून उस लड़की को बचाने के लिए किया था, इसलिए तुम्हारी सजा कम होने के चांसेस भी हैं। आगे तुम्हारी किस्मत। लेट्स गो। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बेटी को बचाने के लिए इसने किसी का खून किया? अरे कल पूरा दिन मेरी बेटी घर में ही थी, बिल्कुल बाहर नहीं गई वो। सर, क्या है कि कुछ गुंडों ने आपकी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की, इसने उसे बचाया, ऐसा इसका कहना है। यानी कोई कुछ भी बोलेगा तो आप मेरे घर में आके पूछताछ करेंगे क्या? ये बात दुनिया वालों को मालूम पड़ेगी तो मेरी इज्जत का क्या होगा? सर प्लीज सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। क्या सच बोल रहे हो तुम? क्या सच बोल रहे हो बताओ? ऐसे ही मेरी बेटी के बारे में बोलते जा रहे हो तुम। सर छोड़िए ये सब, बेहतर होगा आप अपनी बेटी को बुला के हकीकत सामने लाएं। ठीक है ललिता, बेटी ललिता। अरे ये क्या बेटी, ये तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? आप रुकिए सर। मिस ललिता, आप इसको जानती है? मैं नहीं जानती,
मैं इन्हें पहली बार देख रही हूँ। सर 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 ये झूठ बोल रही है सर। अरे मैंने कल आपको गुंडे जब परेशान कर रहे थे तो बचाया था और उसी हाथापाई में मुझसे खून हो गया था। आपकी आंखों के सामने तो सब कुछ हुआ था। प्लीज सच बताइए प्लीज। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। हाँ सर ये लड़की झूठ बोल रही है सर। सर मैं बात करता हूँ। देखिए क्यों बे? पुलिस वालों से खिलवाड़ करता है? सर नहीं सर। तुमने खून किया और अब नाटक करके अपने आप को बचाने के लिए हमें बेवकूफ बना रहे हो। सर नहीं। मैंने तुम्हें एक भला मानस समझ के तुम्हारी बड़ाई की। सर मेरी बात तो सुनिए सर। आदित्य नाम के इस दोषी ने शेखर नाम के आदमी का पूरे होशो हवास में खून किया, ऐसा कोर्ट मानती है। आईपीसी सेक्शन 302 के मुताबिक इस गुनहगार को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। औरंगाबाद जेल से मेरा तबादला यहाँ किया गया। अपनी प्यारी बहन और माँ से मैं दूर हो गया। पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए लॉयर बनूंगा तो अपने परिवार को खुश कर सकता हूँ, ये सोच के बड़ी मेहनत से लॉ की पढ़ाई शुरू की। यस आई विल बिकम अ लॉयर। यहाँ के जेल सुपरिंटेंडेंट बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने जब उन्हें अपनी लॉ पढ़ने की वजह बताई तो उन्होंने मेरी लगन को देखते हुए मुझे स्पेशल परमिशन दिलवाई। तभी मैं बाहर कुछ खाता नहीं था। शाम 6 बजे मुझे हर हाल में जेल वापस जाना होता है। इस तरह सुपरिंटेंडेंट साहब की मदद से मैं एक कैदी होते हुए भी इस कॉलेज में आकर लॉ पढ़ने लगा। तुम लोगों की तरह अपनी माँ का स्वादिष्ट खाना नहीं खाता हूँ। खुशी हो या गम एक जैसा ही है। तुम्हारी तरह अपनों का साथ बिल्कुल नहीं है, बस अकेलापन है। मैं तुम्हारी तरह पिता की कमाई से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तुम लोगों की तरह मेरा घर नहीं है जहाँ कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। फिर भी मैं इतनी मेहनत करके पता है क्यों लॉ पढ़ रहा हूँ। लॉयर के रूप में मेरे पिताजी मुझे देखना चाहते हैं। जो तुम चाहते हो माता पिता तुम्हें देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कॉलेज में तुम पढ़ते हो और तुम उस पढ़ाई को छोड़ के गुंडे और मवाली बनते जा रहे हो। सतीश, अगर तुम अंजलि के ऊपर एसिड फेंकते तो तुम्हारी जिंदगी जेल में कटती। गुस्से में आकर करने वाली गलती के कारण मेरी तरह तुम्हारी जिंदगी भी तबाह हो जाती। इसीलिए तुम पर हाथ उठाया। छोड़ दो सतीश, ये सब छोड़ दो। हमें ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो इस मंदिर जैसे कॉलेज को अपने खून पसीने से और पवित्र बनाना है। हम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स ही रहेंगे। प्लीज मेरी बात मानो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। प्लीज। स्टूडेंट के नाम पे हमने इतने कुकर्म किए हैं, हमें माफ कर दो। आई एम सॉरी अंजलि। हम चाहे कुछ भी करें, कौन पूछेगा इसी अहंकार से। बहुत गलतियां की। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आदित्य, आज से तुम जैसे कहोगे वैसे ही करूंगा। तुम जैसे बनूंगा मैं अपने माँ बाप के सपनों को साकार करूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। सतीश, दो घंटे से इतनी वेट करके मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया, लेकिन ये लीकेज संपत नहीं आया। वीआईपी के पास आने से बिल्कुल ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब। कंट्रोल योरसेल्फ। क्या कंट्रोल योरसेल्फ? सिर में दर्द शुरू हो गया। हेलो, डॉक्टर सूरज प्रकाश है क्या? मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद बोल रहा हूँ। हाँ वही जी। खूब उल्टियाँ, लूज मोशन, सिर में दर्द हो रहा है जी। मैं कौन सी टैबलेट लूँ? एस्प्रो टैबलेट लूँ? नहीं। एनासिन लूँ? नहीं। तो फिर कौन सी लूँ? सारिडोन ले लेता हूँ। ओके 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 ओके। सुनिए डॉक्टर ब्रह्मा, आप खुद डॉक्टर होते हुए भी दूसरे डॉक्टर से फोन करके क्यों पूछ रहे हो? देखो, अपनी बीमारी का खुद इलाज करना हमारी परंपरा में ही ओह नहीं आई है। सी। किसका फोन है? हेलो, इंजीनियर अली स्पीकिंग। क्या मेरे घर का प्लान रेडी हो गया क्या? ओह वेरी गुड वेरी गुड। मैं कल आके ले लूंगा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक ये यू। क्या इंजीनियर अली साहब अपने ही घर का प्लान किसी दूसरे इंजीनियर से क्यों बनवा रहे खुद हैं? अपने घर का प्लान बनाना हमारी परंपरा नहीं है डॉक्टर ओह। ब्रह्मा। सर, डॉक्टर ब्रह्मानंद और इंजीनियर अली साहब आपके लिए 4 घंटों से वेट कर रहे हैं सर। करने दो यार, ये उनकी आदत ही तो है। नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते 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 सबको नमस्ते। कैसे आना हुआ? तिरुपति क्यों जाते हैं? दर्शन करने या मुंडन चुप करवाने? करो, भगवान से मन्नत मांगने। हाँ। भैया
उस रोज आपने क्वेश्चन पेपर लीकेज करवाया और मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल के खूब पैसे कमा रहा हूँ। रोज तुम कितने को ऊपर पहुंचाते हो? ये क्या दो ज्यादा से ज्यादा 3-4 बस। फैमिली प्लानिंग जैसे तुम जनता प्लानिंग करके देश को सुधार रहे हो। सब आपकी मेहरबानी है। अरे लाओ भाई सर, ये रहा आपका हिस्सा। ये हमारी तरफ से सर। थैंक यू। मकान के बारे में जो कुछ नहीं जानता उसे आपने पेपर लीकेज करके इतना बड़ा इंजीनियर बना दिया। अब मैं बड़े अपार्टमेंट ही बना रहा तुम हूँ। यहाँ अपार्टमेंट्स बना रहे हो और वहाँ टूटने भी लगे हैं। गुजरात में जो भूकंप आया था ना, उसके थोड़े बहुत झटके यहाँ भी आए थे। गुजरात में भूकंप आने से यहाँ अपार्टमेंट्स टूटेंगे क्या? अजय जरा तुम रेत में कभी कभी सीमेंट भी मिला दिया करो ना भैया। I will try my level best। अरे भैया तुम लोग पढ़ाई में वीक थे, फिर भी मैंने पेपर्स लीक करवा के तुम लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया। जरा अपनी इज्जत तो रखा करो भाई। तभी तो सर आपका सम्मान करने आए हम लोग। चलो लीकेज लीडर संपत राय जिंदाबाद। लीकेज लीडर संपत राय जिंदाबाद। सर, आपके बड़े साले को गुजरात में एक फ्लाईओवर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, वो इस इंजीनियर से बनवाए तो कैसा रहेगा? विदाउट सीमेंट ही बना दूंगा, हाँ। प्रॉमिस। तब जरूर मुझे हार्ट अटैक हार्ट आएगा। अटैक क्या? आने दो दोस्त को, मैं संभाल लूंगा। अरे लगता है सच हार्ट अटैक आ गया। चलो चलो। मैं कम इन सर। आइए आइए राघव जी, आप जैसे सिंसियर ऑफिसर औरंगाबाद से मुंबई ट्रांसफर होकर आए, ये मेरे लिए खुशी की बात है। इट्स माय प्लेजर सर। मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। एमसेट के पेपर्स लीक होने से स्टूडेंट्स काफी परेशान हो गए हैं, लेकिन आप एमसेट कमेटी में रहेंगे तो हमें कोई डर नहीं। अच्छा, आपकी फैमिली कब तक शिफ्ट हो जाएगी? बस अच्छा मकान मिल जाए तो तुरंत उन्हें बुला लूंगा सर।